माननीय पत्रकार और एनालिस्ट हैं। कैफ साहब, स्वागत आपका। और मुझे बताइए कि ये मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, यहाँ के क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं? अब जब प्रत्याशी तय हो गए हैं तो किस पार्टी का पलड़ा भारी है और क्या इक्वेशंस वहां से बन रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आपने एक बहुत शानदार पंचलाइन दी है, 1 इंच वाली। वो 1 इंच वाली जो है वो आज की पूरी डिबेट का सार है, उसी में सब कुछ छिपा है। थैंक यू। 1 इंच किसी को नहीं देना चाहता जी। और 1 इंच वाली जो स्थिति है वो एक्चुअली इसके इंटरनल स्टोरीज हैं। और इस इंटरनल स्टोरीज ये है कि जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर नाम लिखने की बात शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि प्रमुखता से गंभीरता से लें, तो ठीक उसी समय जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर आए थे। और आने के बाद पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि ये जो निर्णय है इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो जयंत चौधरी ने कहा था कि आप कुर्ते पर भी अपने नाम लिखा लें। एक्चुअली जयंत चौधरी का इंडिकेशन था, मजाक उड़ाने की कोशिश उनका इंडिकेशन था। जी, मुख्यमंत्री को उनका इंडिकेशन था कि आपके इस निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री वहीं से, जैसा यहाँ आम लोगों में चर्चा भी है और लोगों में आम गांव में चर्चा है कि जयंत चौधरी जो है वो सेंटर के क्लोज हैं और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी विचारधारा मेल नहीं खा पा रही है। तो यहाँ 2 चीजें हुई है जो इसकी इंटरनल स्टोरी है। पहले मीरापुर की बात करूंगा, फिर कुंदरकी की, कम समय लूंगा। वो ये है कि राजपाल सैनी जो है उनको आरएलडी से प्रत्याशी बनाए जाने की बात थी जो भाजपा में शामिल हुई थी। तो यहाँ जो इस समय मौजूदा सांसद हैं चंदन चौहान, वो अपनी पत्नी यासिका चौहान को चुनाव लड़ाना चाहते थे। वो बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। उनके दादा जो हैं वो हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनके जो चाचा हैं इस समय वहां प्रभारी हैं संजय चौखट, पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। मदर उनकी वहां मेयर रही। तो उनको चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो एक ऐसे समय पर उन्होंने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया जाना कबूल किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजपाल सैनी आकर क्या चुनाव लड़े। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति इस टिकट में राष्ट्रीय लोकदल के अंदर भी पैदा हुई है। राजपाल सैनी चुनाव लड़ते तो और खराब स्थिति होती, और अभी इतना आसान नहीं है कि लोकदल। ये मिथिलेश पाल की एंट्री कैसे हो गई? मिथिलेश पाल की एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि चंदन चौहान जो हैं वो अड़ गए इस बात पर कि राजपाल सैनी नहीं लाया जाए। ओके, तो ये कंप्रोमाइज डील हुई है, इंटरनल स्टोरी है जो यहाँ चल रही है। ओके, अब आ जाइए कुंदरकी पे, गाजियाबाद और खैर के बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। आप बीच में क्यों बोलेंगे दुबे जी? आप उनको बोलने दीजिए। हाँ, अभी ठीक है, आप फैक्ट चेक थोड़ी देर में। हाँ यस, कैफ साहब बोलिए आप। देखिए, एक्चुअली मैं जो कह रहा हूँ, मैं बतौर जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, जो मेरे पास इनपुट है। कुंदरकी की क्या स्थिति है? कुंदरकी में समाजवादी पार्टी जो है वो अत्यधिक मजबूत है। वहाँ हाजी रिजवान तुर्क बिरादरी एक कैंडिडेट है, वहाँ 1,70,000 मुसलमान वोट है। ठाकुर रामवीर सिंह के बारे में कहा जाता है पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, तो इस बार रिफाकत हुसैन को बसपा लड़ा रही है और चांद बाबू लड़ा रही है आजाद समाज पार्टी। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन चूंकि अब चुनाव पूरी तरह से ये कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का भी जो रात वाला निर्णय जो आया है, इससे भी ये मैसेज गया है कि हम ही लड़ सकते हैं, तो गठबंधन नहीं लड़ सकता है। तो उस मैसेज को देने की कोशिश भी है। तो 1-to-1 चुनाव है। 1-to-1 चुनाव में जहाँ 1,70,000 मुसलमान है, वहां उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो लगभग 60% से ज्यादा पड़ता है मुसलमान। खैर को आप बात सुन लीजिए। खैर में चारू कैन, जिनके हस्बैंड जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है खैर की, आपके यहाँ मुझे लगता है अभी किसी ने बताई नहीं है। चारू कैन जो है वो एससी समुदाय से आते हैं। खैर जो है वो सुरक्षित सीट है, परंतु उनके जो पति हैं वो जाट समुदाय से है। यहाँ बहुत होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि कहीं कहीं ओबीसी या सामान्य जाति के लोगों ने एससी जाति के लोगों से शादियां की हुई है, महिलाओं से शादियां की हुई है, और फिर जब चुनाव होता है तो वो रिजर्वेशन का लाभ वो ले जाते हैं। तो रिजर्वेशन यहाँ चारू कैन जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, मगर उनके जो हस्बैंड है वो जाट है, और जाट एक जाटों का संगठन है, उसके अध्यक्ष भी है। ओके, वकील भी है खुद वो, और उसके अध्यक्ष भी है। तो इसका लाभ उनको मिलने जा रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने किया है, अयोध्या टाइप का एक्सपेरिमेंट किया है कि जाटो बिरादरी से प्रत्याशी उतार दिया, इसका कोई इंपैक्ट है या बस जस्ट ये एक्सपेरिमेंट है? देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है। एज ए पत्रकार हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जिन प्रत्याशियों को बना रहे हैं, बड़े छान के प्रत्याशी बना रहे हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट का गाजियाबाद में किया है इन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट के अलावा इनके पास दूसरा विकल्प नहीं था। अगर दूसरा विकल्प होता तो संजीव शर्मा उन्हें बहुत भारी अंतर से हरा देते। और अब ये जो जाटो प्रत्याशी लेकर आए हैं, वहां 90,000 जाटो वोट है।
तो वहां 90,000 जाटो वोट है। अभी आप देखिएगा अंबेडकर जयंती पे कहीं पर भी, तो वहां सबसे ज्यादा पूरे भारत में किसी एक जिले में सबसे ज्यादा अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाती है तो गाजियाबाद में मनाई जाती है। ओके, तो वहां निश्चित तौर पर जो है ये तो हम नहीं कह सकते। तो आप ये मानते हैं कि ये जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, मुकाबला दिलचस्प होगा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच? निश्चित तौर पर जो टिकटिंग की है अखिलेश यादव ने, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा में टिकटिंग की थी, बहुत अध्ययन के बाद टिकटिंग की है। हालांकि मीरापुर की जो उनकी टिकटिंग है वो थोड़ी सी थैंक यू आसिफ मोहम्मद साहब, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के सेकंड राउंड